नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली रेलवे स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी होने के बाद अब यहां पर अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट को लेकर बड़ी सूचना सामने निकल के आ रही है। फाइनली दोस्तों एक आरटीआई फाइल किया गया था, उस आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देने वाले हैं कि जो 12वीं पास भर्ती थी अंडर ग्रेजुएट, उसमें आखिर आप लोगों का क्या कुछ रिप्लाई आया है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे पास पूरा का पूरा रिप्लाई आ चुका है। तो आप लोग चाहे किसी भी जोन से आपने आवेदन क्यों ना किया हो, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में आप सभी को रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे और आरटीआई में क्या क्या पूछा गया था उसके बारे में बताने वाले हैं। फाइनली सभी जोन के अभ्यर्थियों को अब हो जाना है तैयार, क्योंकि रेलवे आ चुका है एक्शन मोड में। दोस्तों इसी महीने जो है 3-4 दिन के अंदर रेलवे ने 2-3 रिजल्ट जारी कर दिया। सबसे पहले यहां पर चुनाव खत्म होने के बाद रेलवे ने एनटीपीसी स्नातक स्तर का रिजल्ट जारी किया। उसके दोस्तों जस्ट एक दिन बाद सेक्शन कंट्रोल का भी रिजल्ट जारी किया। तो रेलवे के द्वारा फाइनली नोटिस पे नोटिस, रिजल्ट तो आ ही रहा है और लगातार दोस्तों जिसका एग्जाम चल रहा है उसका एग्जाम चल रहा है। जैसे एनटीपीसी यूजी का एग्जाम चल रहा है तो इसका लगातार एग्जाम भी चल रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को रेलवे के द्वारा एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी इन चारों भर्ती को लेकर किसी भी जोन से कोई भी नोटिस आएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी यूजी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन साल 2024 में निकाला गया था 3445 पदों पर, तो फाइनली आप लोग चाहे किसी भी जोन के क्यों ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे रिजल्ट को लेकर आपके जोन से कोई भी सूचना हो तुरंत इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाए। अब चलते हैं आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहां पर देख पाएंगे रेल मंत्रालय, ये रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर जोन की तरफ से अपडेट आया है, रिप्लाई आया है। लेकिन आप लोग, मैंने फिर कह दिया, लेकिन आप लोग चाहे किसी भी जोन के क्यों ना हो, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहां पर आप लोग खुद सोचिए कि जब रेलवे रिजल्ट जारी करता है तो सभी का तो एक साथ जारी करता है, किसी का 1 घंटे पहले आता है तो किसी का 1 घंटे बाद आता है, लेकिन एक ही दिन तो सभी बोर्ड का आता है। तो जो एक बोर्ड में काम होता है, जो एक बोर्ड रिप्लाई करता है, इसका मतलब जो है सारी की सारी प्रक्रिया सभी की सभी बोर्ड में वही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि रेलवे तो एक ही है। अब उसके तमाम जोन हैं तो अलग अलग जोन अपनी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन रेलवे जो है रिजल्ट एक साथ ही जारी करता है। तो इस चीज को आपको सभी जोन का मान के चलना है। पहले यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे विषय में कहा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करने के संबंध में यहां पर संदर्भ दोस्तों आरटीआई जो है आवेदन है, आगे देखेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो ये कहा गया कि विषय अंकित अपील को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में अवलोकन किया गया है, जिसके संबंध में अवगत करना है कि अब दोस्तों जब आरटीआई वगैरह फाइल की जाती है तो उसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं। अधिकारी के जो है मतलब अधिकारी का नाम लेकर के, अधिकारी के पोस्ट का नाम लेकर फाइल की जाती है कि हमें जो है इस अधिकारी का जवाब चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अपीलीय अधिकारी के नाम से फाइल किया गया था, तो उन्हीं के दोस्तों नाम से जवाब आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों केवल आंसर ही दिया गया है, प्रश्न पूछा गया था। जैसे यहाँ पर पहला आंसर ये दिया गया है कि वर्तमान में एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 04/2024, लेकिन उससे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कहते हैं पुराना आरटीआई है, तो यहाँ पर आप लोग डेट देख पाएंगे 20 अप्रैल 2026 को ये आरटीआई फाइल किया गया था और इसका रिप्लाई जो है अब आ रहा है, मई में आ रहा है। और चूंकि आप लोग जानते भी कि आरटीआई का रिप्लाई जो है 15-20 दिन बाद ही आता है, तो फाइनली 20 अप्रैल को फाइल किया था और रिप्लाई अब आ रहा है। यहाँ पर लिखा गया कि वर्तमान में एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2024 की भर्ती प्रक्रियाधीन है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना अभिलेखों में इस रूप में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मांगी गई सूचना भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों एवं स्रोतों से डेटा का संकलन करना आवश्यक होगा। यानी इनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया था कि इसमें पहले प्रश्न में कुछ जानकारी मांगी गई थी, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा साफ साफ ही कहा जा रहा है कि आप जो जानकारी मांग रहे हैं उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करना होगा, तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं दे सकती। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये लिखा गया है क्योंकि मांगी गई सूचना भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों एवं स्रोतों के डाटा संकलन करने के बाद ही प्राप्त होगी। तो भाई करो ना, आखिर आरटीआई बनाया क्यों गया है? आरटीआई तो आप लोगों के सही तरीके से जवाब देने के लिए बनाया गया है ना। ये तो नहीं है कि बस आपको ये लिख देना है कि मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन मैं करना नहीं चाहता इसलिए आपको जवाब नहीं आएगा। तो आपको कर करके इसका रिप्लाई देना था। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे आजकल जो है हमारे समय में जो है संवैधानिक संस्थाएं जो हैं सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं दोस्तों किसका दबाव है। यहाँ पर
दोस्तों सूचना का अधिकार एक संवैधानिक भाग ही है कि जो मतलब जो आम नागरिकों को दिया गया है कि उनको अधिकार है कि अपने विभाग में चल रही अपने फाइलों के प्रति, अपनी वैकेंसियों के प्रति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई जानकारी मांगी जाती है तो इसी तरीके से जवाब आता है कि हमको ये करना पड़ेगा, लेकिन हम करना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई ये क्या बात हुई। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे दूसरे पॉइंट में ये लिखा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 06/2024 के अनुसार CBT 2 के पश्चात CBTST की प्रक्रिया चल रही है, अतः अंतिम चयन के पूर्ण होने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रैंक का निर्धारण प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी के द्वारा ये मांगा गया था कि अप्रोक्स जो है कितना कट ऑफ जा सकता है या कितना नंबर पर जो है व्यक्ति पास हो सकता है, तो यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि अभी जो है यहाँ पर CBTST की प्रक्रिया चल रही है, अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, और जब तक अंतिम चरण में नहीं पहुंचेगी तब तक इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा गया इसमें कुछ समय लगने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में अन्य कार्यों की अधिकता के कारण कार्यालय के संसाधनों का असंगत उपयोग होगा, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अंतर्गत अनुमान्य नहीं है। तो फाइनली दोस्तों इसकी जानकारी को भी सही तरीके से देने से मना कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे बाकी तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि यदि आप किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय में आए तो भी उपलब्ध है, आपका अवलोकन करें। जैसे मान लीजिए आप जो है गोरखपुर बोर्ड से आवेदन हुआ था, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप लोग कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं कि जो थोड़ा पर्सनल तो है, लेकिन अगर आप कार्यालय पर आकर उसे पूछेंगे तो हमारे द्वारा आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। इस तरीके से लिखित फॉर्मेट में आपको जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर वही चीज कहा जाएगा, अगर आप किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय में आए तो भी सूचना उपलब्ध करा दूंगा, उसका अवलोकन करा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों खैर यही चीज अपडेट था। बाकी रेलवे के द्वारा दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि RTI में तो कोई रिप्लाई आता ही नहीं है। बाकी यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। बाकी इन चीजों को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरी अपडेट बता दी है। ये दोस्तों PDF जो है आप टेलीग्राम पर जा करके वहां से अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों RRB NTPC 06/2024 यानी जो 3445 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, इस चीज को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि NTPC UG अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट को लेकर किसी भी बोर्ड से किसी भी जोन से कोई भी नोटिस निकलेगा तुरंत और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की हर खबर, चाहे ALP हो, NTPC हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप D हो, डंके की चोट और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।